सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम जो आंसर राइटिंग है उसकी कुछ बारीकियां सीखने वाले हैं, लेकिन ये भी देखने वाले हैं जैसे इस बार जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं, हमारा एक मेंस का मेंटरशिप और आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। उसकी आज मैं कॉपियाँ चेक करने वाला हूँ और आपको लाइव दिखाऊंगा मैं कैसे हम स्टूडेंट्स की जो कॉपीज़ है या जो आंसर है उनको रिव्यू करते हैं और उनका स्टैंडर्ड क्या है। जो बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं उनका आप देखोगे उनके आंसर कितने तगड़े होते हैं, तभी उनका बार बार इंटरव्यू कॉल होता है या फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं, कैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की तुलना करके बताऊंगा, ताकि जब भी आप आंसर राइटिंग करो, टॉपर्स के कॉपीज़ में आंसर देख सकते हो, खुद भी लिखो और खुद का आंसर रिव्यू कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ये बहुत तगड़ा आज का वीडियो होने वाला। आशा करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, ज़रूर बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस चैनल पर आपको एक अच्छे मेंटर के माध्यम से यही सिखाया जाता है। जैसे मैंने 4 बार इंटरव्यू यूपीएससी का दिया है, तो मेरा जो अनुभव है मेंस पास करने का वो मैं सिखाता हूँ छोटी छोटी बारीकियों के साथ में, जो आपको और कहीं ऐसा नहीं मिलता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और मौसम भी बहुत प्यारा है, अभी मानसून बहुत शानदार है। आप चारों तरफ मानसून के दर से देखोगे, खेतों के दर से हमारे, चूँकि मैं खेतों में रहता हूँ, आपने देखा होगा, और बहुत ही मतलब सुहावना मौसम है। और यहाँ तो पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। यदि आप भी गाँव में खेतों में रहते हो तो बहुत अच्छे से आप यहाँ खेतों में पढ़ाई कर सकते हो। और मेरी जर्नी का सार ये रहा कि मैंने मोस्ट ऑफ मेरे इंटरव्यू हैं जो है, 1-2 बार मैं दिल्ली रहा था शुरू में, बाद में ज़्यादातर मेरे जो इंटरव्यू कॉल हुए हैं वो गांव से खेत से हुए हैं। और यहाँ इतना समय रहता है, ऐसा लगता है वक्त रुक जाता है ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में उठो, शाम तक इतना टाइम रहता है आपके पास, और चारों तरफ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ऊर्जा आप देख सकते हो। बहुत ही मन करता है अभी, मतलब कुछ भी पढ़ते रहे। अभी मैं अलग अलग किताबें भी पढ़ रहा हूँ। अब चलो मेरी तो यूपीएससी जर्नी पूरी हो गई, लेकिन बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट है, बिगनर्स है, एस्पिरेंट है, वो मेरे साथ जुड़े हैं, बड़ी उम्मीद से जुड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब जितना भी वक्त मिलता है समय के साथ में, जैसे मैं यूट्यूब पे अच्छे वीडियो लाऊं, आपको गाइड करूं। और जो बिगनर्स है उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि आप आंसर राइटिंग के लिए हमारे ऐप पे भी जा सकते हो। अभी जो मैं 2026-27 वाले बच्चे उनको आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हो। ऐप पे जाना, अपना ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे। चलते अपनी टेबल पे, और आज मैं दिखाता हूँ आपको कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे आंसर रिव्यू करने वाले हैं। एक एक करके हम तुलना करेंगे अपनी स्टडी टेबल पर। चलते हैं और आज हम रिव्यू करेंगे। देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कि अभी मैं आजकल कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, इकिगाई। बहुत ही प्यारी किताब है। कभी जब मैं इसको पूरी पढ़ लूँगा तो आपके साथ अपना अनुभव साझा करूँगा। आजकल ऐसी हॉबी डेवलप कर रहा हूँ कि अब चलो यूपीएससी जर्नी तो नहीं है, लेकिन ऐसी किताबें पढ़ के, हाँ, ऐसी किताबों से ये फ़ायदा होगा कि इस नॉलेज को मैं बच्चों के साथ शेयर करूँगा, और जो उनके काम आ सकते हैं मेंस में, एथिक्स में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो काम आ सकती हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कॉपी चेकिंग। तो ये जो हमारा बैच है यूपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2025, जो बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं, जैसे 22 अगस्त को मेंस है, तो हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे हैं इसमें जो लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं। 22 अगस्त से इनका मेंस है, तो इनकी कॉपी चेक मैं कर रहा हूँ। और एक बैच हमारा चल रहा है जो बिगनर्स है, 2026-27 वाले बच्चे जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। तो अभी भी हमारा बैच चल रहा है, उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री कर लिया, लेकिन अभी 4 महीने लाइव क्लासेस बाकी है। तो आप हमारे ऐप पे जाना, स्टडी विथ डीजे, गूगल करना या प्ले स्टोर देखना, स्टडी विथ डीजे हमारा ऐप है, उस पर जाना, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम टारगेट देके पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें कॉपी चेक नहीं करते हैं। उसमें आंसर रिव्यू मैं ही करता हूँ, लेकिन ऐसे जैसे कॉपी चेक कर रहा हूँ वैसे नहीं करते हैं। उसमें आंसर रिव्यू होते हैं मेरे द्वारा, और ऑडियो फीडबैक मिलता है। मैं कॉपी चेक करके बच्चे को ऑडियो फीडबैक देता हूँ। और उसमें कॉपी चेक कैसे होती है, उसमें कॉपी चेक लाइव ही होती है। जैसे हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं, तो लाइव में मैं मॉडल आंसर बताऊंगा, आप खुद लिखोगे, सामने ही चेक हो जाती है, बच्चे खुद ही अपना चेक करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी कॉपी चेक करनी पड़ती है। जैसे आप लोग अगले साल मेंस लिखोगे तो हम इसमें आपकी कॉपी चेक करेंगे, मैं खुद ही कॉपी चेक करता हूँ। जैसे इसमें कई और भी मेंटर है, लेकिन ऐसे एथिक्स की कॉपी चेक मैं ही कर रहा हूँ। तो ये टेस्ट कब लगा, फुल टेस्ट लगा एथिक्स का 27 तारीख को। इसकी कॉपी है, एक एक करके देखते हैं जैसे, और बच्चों का लेवल देखते हैं। जैसे ये जिस एस्पिरेंट की कॉपी है, ये उसका तीसरा लगातार मेंस है, और ये हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ा है, प्री मेंटरशिप बैच में या फिर आंसर राइटिंग बैच में हमेशा से जुड़ा है। नाम अभी रिवील नहीं करेंगे किसी का, प्राइवेसी के लिए। बस आप कॉपी देखिए, मैं आपको 2-3 कॉपी चेक करके तुलना बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में, जैसे क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रशासन और समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों आवश्यक है। देखो, क्वेश्चन की डिमांड ऐसे पकड़ी जाती है कि वर्तमान समय में प्रशासन व समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता क्यों है। ये मेन डिमांड है इसकी, क्वेश्चन की एक डिमांड है, इसको लिख लिया कि इस पर मुझे लिखना है। इसका नेतृत्व निर्णय किसका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। इसका नेतृत्व निर्णय
सामाजिक समरसता, डिजिटल चुनौतियाँ, सिविल सेवा, भ्रष्टाचार नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की चर्चा करनी है। देखो मेन डिमांड क्या है इसकी, मेन डिमांड है भावनात्मक बुद्धिमत्ता और उसका रोल किसमें, प्रशासन और समाज में। लेकिन हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको लिखना है। और 150 वर्ड में क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन काफ़ी जटिल है, डायनेमिक है। और ये क्वेश्चन बनाए हैं हमारे एक मेंटर साथ में विकास जी, 2 बार इंटरव्यू दिए उन्होंने। वो क्वेश्चन सेट करते हैं और जीएस की कॉपी वो देखते हैं, कुछ कॉपियाँ मॉडल आंसर भी बनाते हैं बच्चों के लिए, कंटेंट भी बनाते हैं। और मैं देखता हूँ ऐसे एथिक्स की कॉपी चेक मैं खुद ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कॉपी चेक बहुत ज़्यादा किसी और से करवाएं, जब बच्चे अपने साथ दिल से जुड़े हैं। क्योंकि बच्चों का हिंदी मीडियम में वैसे भी एक समस्या रहती है। लेकिन इस मीडियम में जो इस मेंटरशिप में इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आए हैं हमारे पास, दोनों की हमने कॉपियाँ बांट रखी है। ऐसे एथिक्स में ही देख रहा हूँ और बच्चों का इतना इंप्रूव आया है मतलब इसमें। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो हमें इंट्रो में क्या लिखना, तुरंत समझना चाहिए कि इंट्रो में लिखना चाहिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा। जैसे इन्होंने कैसा लिखा है, स्वयं की भावनाओं तथा दूसरों की भावनाओं को समझकर उसका सही प्रबंधन करके निर्णय निर्माण में कुशलपूर्वक उपयोग करना ही क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। तो ये क्या, इंट्रो बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रो क्या है, प्रभावी है। इसमें लिखेंगे भूमिका प्रभावी है, मतलब भूमिका में कोई समस्या नहीं है, अच्छा लिखा है मतलब भूमिका। तो ये उनका इंट्रो चेक हो गया। बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाना है किसके साथ, प्रशासन और समाज में। लेकिन ये मुद्दे आने चाहिए जो नीचे लिखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो हेडिंग प्रॉपर देनी है। देखो हेडिंग कैसे दी है, प्रशासन और समाज में ईआई की आवश्यकता। अच्छा ये वो कॉपियाँ हैं जिन्होंने बच्चों ने 3-3.5 घंटे में प्रॉपर टाइम देके लिखा है, रियल टाइम में लिखा है, बिना देखे लिखा है। क्योंकि ये हम भी एक तरह से अभी फुल टेस्ट ले रहे हैं बच्चों के, सेक्शन टेस्ट पहले हो गए थे, हर संडे को सेक्शन टेस्ट हो रहे थे लगातार। और तो ये कैसे हेडिंग दी, ये तरीका होना चाहिए कि हेडिंग कैसे लगानी है मुझे, क्वेश्चन की डिमांड की हेडिंग यूज की बॉडी पार्ट में। और अब देखो भ्रष्टाचार नियंत्रण, स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण, कैसे एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया उन्होंने। ठीक है, भीड़ नियंत्रण में जैसे एग्जाम्पल दिया है आईपी चेतन सिंह के। तो ये देखो, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये बहुत अच्छा लिखा है कि आपका बहुआयामी दृष्टिकोण अच्छा है। बहुआयामी मतलब कई सारे मुद्दों पर बात करना। बहुआयामी दृष्टिकोण क्या है, बहुत अच्छा है, दृष्टिकोण अच्छा है। और साथ में एक चीज़ और उन्होंने अच्छा किया है कि जो समसामयिक जो एथिक्स के उदाहरण है उनका उपयोग अच्छा है। एथिक्स उदाहरणों का उपयोग अच्छा किया आपने। इससे क्या होगा, बच्चे को ये समझ मिलेगी, स्टूडेंट को उपयोग अच्छा है कि जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। देखो मैं उन पे कोई ऐसा कमेंट नहीं करूँगा इस समय यहाँ पे कि 20 दिन बाद मेंस के एग्जाम आ रहे वो हताश हो जाए। हमें कोशिश करनी है उनको मोटिवेट करने की। लेकिन हाँ, जो खामी है वो भी साथ में बतानी है। यदि कोई मोटी खामी है तो इसमें मुझे कोई खामी नहीं लगी, बहुत अच्छा मुझे लगा है ये। ठीक है, फिर जैसे सामाजिक आवश्यकता क्वेश्चन की डिमांड में था, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते और बढ़िया रहता, महात्मा गांधी अंडरलाइन कर दिया। डिजिटल चुनौतियों को कैसे करेंगे, जैसे आजकल फेक न्यूज़ है, थोड़ा सा न्यूज़ ऐसा लिखते हैं ना, मात्रा शुद्धि हो सकती है थोड़ी सी, न्यूज़ देखना पड़ेगा इसको, कोई नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, फास्ट लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ एग्जाम में तो वैसे भी लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। ठीक है, सामाजिक असंतोष का प्रबंधन है, ठीक है, नेतृत्व निर्णय है। तो कुल मिला के हम ये देखेंगे ये कीवर्ड यूज किए नहीं किए, सामाजिक समरसता, डिजिटल चुनौतियाँ हैं, सिविल सेवा, भ्रष्टाचार, मानसिक स्वास्थ्य। तो ये लगभग उन्होंने डायमेंशन कवर किया। और लास्ट में निष्कर्ष कैसा है, डेनियल गोलमैन जो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में काफ़ी लिखते हैं, अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, इसी कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता संज्ञानात्मक मुद्दा से श्रेष्ठ है। थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल वे में लिखा जाता ना, तो हम ऐसा लिखेंगे कि निष्कर्ष और व्यवहारिक लिखें। व्यवहारिक लिखने का मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया सैद्धांतिक को कैसा, उसको जोड़ दो किसके साथ, समाज के साथ, न्याय के साथ, मूल्यों के साथ। ऐसा दृष्टिकोण थोड़ा एथिक्स में होना चाहिए, किसमें, निष्कर्ष में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे जैसे चेक करते में समय मुझे एक एज एग्जामिनर मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि अच्छा लिखा स्टूडेंट ने। तो मैं इसको नंबर दूंगा 10 में से 5 नंबर, क्योंकि 10 में से 5 वहाँ आते हैं, 5-5.5 नंबर तो बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन चेक किया। अब इसकी तुलना हम दूसरे स्टूडेंट से करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कॉपी चेक करने के बाद में जो गुड कॉपीज होती है वो इनको भेजते हैं कि किस बच्चे ने, किस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा लिखा है। तो जैसे ये सेकंड कॉपी है, नाम यहाँ पे आपको बताने की नीड नहीं है किसकी कॉपी है, ठीक है, वो ठीक नहीं रहता। जो सिलेक्शन हो जाएंगे तो ये कॉपी आपको हम दिखा देंगे बाद में। तो जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन को समझना है। जब आप भी लिखते हो तो सबसे पहले क्या करो, 15 सेकंड क्वेश्चन पे बिताओ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वर्तमान समय प्रशासन और समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, हम समझ गए क्वेश्चन जो पहले वाला था। तो क्वेश्चन हम समझ गए, मेन डिमांड किस पे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। लेकिन ध्यान इनका रखना है जो कीवर्ड्स हैं, और चर्चा करनी है खुल के, है ना इन पे। तो देखो इनका इंट्रो लिखने की स्टाइल क्या है कि स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं को समझना। ये वेरी वेरी गुड है, वेरी गुड इंट्रो इनका। क्यों है कि
कि जो एकदम परफेक्ट परिभाषा है डेनियल गोलमेल की, ये इन्होंने लिख दी है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण मुझे लगा है यहाँ पे कि इनका इंट्रो बढ़िया है। इनको आप बताने की नीड नहीं कि आपका इंट्रो बढ़िया है, क्योंकि ये लगातार इनकी मैं जब कॉपी चेक कर रहा हूँ तो यहाँ तक आते थे इनकी इतनी मैच्योरिटी देखने को मिली है मुझे। जो स्टूडेंट ये लिख रहे हैं, मुझे इनकी कॉपी चेक करके हमेशा ही अच्छा लगता है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे दिल की दुआ भी है और आप लोगों की दुआ देखना, ये बच्चे बहुत कमाल करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग का जो लेवल है खुद अपने से सीख रहे हैं। और इसमें मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि हमने इनको सिखाया, ये सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो खुद सीख के आए हैं, खुद लगातार मेहनत की है। हमारा एक ही काम है कि मैं इनको सही गाइडेंस दे दूं, जो मेरा अनुभव है उनके साथ बांट दूं, बस मेरा एक ही काम रहता है। और सिलेक्शन में हमेशा कहता हूं, सिलेक्शन केवल स्टूडेंट अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ले सकता है। कोई मेंटर, कोई चाहे बड़ी कोचिंग हो, नहीं करवा सकता। वो केवल आपको गाइड कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 99% भूमिका किसकी है, आपकी अपनी है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उनमें ये देखना है, वर्तमान समय के हिसाब से देखना है, वर्तमान समय में प्रशासन समाज के हिसाब से इनको ध्यान में रखना है, ये मुद्दों को ध्यान में रखना है। तो उन्होंने अपनी हेडिंग यूज की, जैसे उन्होंने अलग हेडिंग यूज की, इनकी हेडिंग ये है कि वर्तमान समय में आवश्यकता कैसे है। अब जैसे इन्होंने लिखा प्रशासन में, प्रशासन और समाज, इन्होंने एकदम पकड़ लिया, इन पॉइंट को पकड़ लिया कि मैं इस थीम पे लिखूंगा और मैं अपनी हेडिंग दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग भी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है इसमें। प्रशासन में तो संसाधनों का सही नियोजन, करुणा बनाम वस्तुनिष्ठता का प्रश्न को हल करना, ठीक है। अपनी जरूरतों आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे उन्होंने उड़ीसा में एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और ये अच्छा उन्होंने दिया कि उनका नाम नहीं लिखा। नाम लिखना उतना ठीक नहीं माना जाता। जैसे कई बार भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा जाता है, उनका हम नाम लिखते तो अभी वो न्यायालय के अधीन है, नाम लिखना ठीक नहीं माना जाता। लेकिन अच्छा हवाला दिया एग्जाम्पल का, वो कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कार्य संतुलन, देखो एक अच्छा सा डायग्राम बनाया, इसको बॉक्स में कर देते फिट तो और बढ़िया लगता। तो इनका क्या है, इनकी तार्किक शैली अच्छी है। तार्किक शैली कैसे है, कैसे अपने एग्जाम्पल डेटा के साथ वो अपना आंसर लिख रहे हैं, तो इनकी तार्किक शैली अच्छी है। इनका भी बहुआयामी दृष्टिकोण मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो आईपीएस का जैसे एग्जाम्पल भी दिया, ये एग्जाम्पल आप कहाँ से लोगे, जैसे आईपीएस पारासर का जो एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ये आपको लगातार आपको मिलते रहेंगे करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। तो प्रशासन में दिया, लेकिन हमें ये देखना है क्या इन्होंने सामाजिक समरसता, डिजिटल चुनौतियाँ, सिविल सेवा, भ्रष्टाचार नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा है। तो इन्होंने बिल्कुल ध्यान में रखा है, मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है। हालांकि उन्होंने हेडिंग नहीं दी। देखो पहले वाली कॉपी में लिखने का तरीका अलग था, इस बच्चे का लिखने का तरीका अलग है, लेकिन यूनिक तरीका है, मौलिक तरीका है। इनको नंबर आधा नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मैं तुलना करूंगा दोनों से कि उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड सही से एड्रेस की नहीं की। तो ये तरीका हो गया। समाज में जैसे सामाजिक पूंजी, वेरी गुड एग्जाम्पल दे दिया। सीपी ग्राम का एग्जाम्पल दे दिया, ये हो गया। जुम्बा नृत्य यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तो इनका जो है ना, पर्सन की मांग एवं बहुआयामी दृष्टिकोण अच्छा है, दृष्टिकोण अच्छा है। बस मैंने कोई इनमें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया कि आप ये कर लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कम टाइम है। हाँ गलती होगी तो बताएंगे, जैसे आगे कोई गलती होगी बताएंगे। विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, इन्होंने अपना एक्स्ट्रा भी देखो कितना अच्छा डाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्होंने कंटेंट भर दिया। तो ये वेरी वेरी गुड वाले कंटेंट के दृष्टिकोण से आ गया। और इनको लगभग जो मैक्सिमम नंबर मिलने चाहिए 5.5 या 6 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वो आंसर है जो वेरी वेरी को मेस्टर। और इस बच्चे को मैं बाद में बताऊंगा जब सिलेक्शन होगा इनका, मैं मिलाऊंगा आपसे क्या लिखता है। मतलब बहुत अच्छा लिखता है, लगातार अच्छा लिख रहा है। कितने टेस्ट मैंने इनके चेक किए हैं, पर्सनली चेक किए हैं, तो मुझे इसका जो भी गलतियां थी पहले हमने सेक्शन टेस्ट में निकाली कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन बच्चे अपने आप समझदार होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं तीसरी कॉपी और देखते हैं, बस 3 कॉपी की तुलना करेंगे, ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है। अलग अलग एंगल आपको दिख जाएगा कि अलग अलग तरीका हो सकता है मॉडल आंसर लिखने का। तो क्वेश्चन सेम है वही, इन्होंने कैसे लिखा है, किसी व्यक्ति के भावों को समझना, महसूस करना, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यही डेनियल गोलमैन ने ऐसी बात कही है, और ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। प्रशासन में आवश्यकता, तो वंचित वर्गों का गुणवत्तापूर्ण सेवा पहुंचाना, जैसे दिव्यांगों का, विकलांगों हेतु रैंप की सुविधा। तो इसकी जगह वर्ड जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए दिव्यांग। दिव्यांग वर्ड ज़्यादा सही रहता है। तो इनको पता लग गया अपनी गलती का, जैसे कि हाँ मुझे आगे से अच्छे वर्ड लिखने हैं। तो ये गलती है इनकी कि थोड़ा सा शब्द अच्छा लिखें। आजकल जैसे हमारी सरकार अच्छे वर्ड इस्तेमाल करती है, वैसे ही हमें करना है। सुशासन स्थापना, तो समावेशन भागीदारी, इन्होंने इस तरीके से लिखा है, ये तरीका भी ठीक है, पॉइंट उनके ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया भाई, केरल मॉडल अच्छा आ गया, ठीक है। ईआई का प्रभाव, जैसे नेतृत्व निर्णय में वो जैसे लिखा हुआ उसमें, ये तरीका भी ठीक है। सामाजिक समरसता, सबकी अपनी अपनी यूनिक शैली है। देखो इनका शैली है कि कैसे पॉइंट लिखा, कैसे एग्जाम्पल लिखा। डिजिटल चुनौतियाँ, जैसे डिजिटल चुनौती की बजाय चुनौतियाँ आ जानी चाहिए यहाँ पे, चुनौतियाँ, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया इनका।
सिविल सेवा में इनका अलग तरीका है लिखने का, और ये भी अपने आप में यूनिक तरीका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इनको भी आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। और इनका भी क्या है, इनका भी बहुआयामी दृष्टिकोण क्या है, बहुत अच्छा है। बहुआयामी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट में आप कितने एंगल से लिखते हो, कितने पॉइंट लिखते हो। बहुआयामी दृष्टिकोण इनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और इसका मतलब होता है आप कोशिश करना 5-6 पॉइंट, कोई भी डायमेंशन, जैसे ये डायमेंशन है, प्रभाव उन्होंने लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन आ गई है ना, ये ऐसा ही करना चाहिए आपको ना। तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ पा रहे हो कैसे हम इसमें चेक कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। एक क्वेश्चन की तुलना और करते हैं कि कैसा तरीका है इसमें लिखने का। लिखा बहुत अच्छा है इन्होंने, सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन और इसमें से लेता हूँ मैं आपके सामने, बाकी पूरी कॉपी चेक करके मुझे तो सेंड करनी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो हमारा जो 26-27 का लाइव आंसर राइटिंग बैच चल रहा है ना, उसमें ऐसे कॉपी चेक पेन से नहीं करता हूँ। कई बच्चे मान लो आ जाइए इस वीडियो को देखे किस तरह हम आंसर राइटिंग करेंगे, आपने तो बताया था कि आप है ना पेन से कॉपी चेक करोगे, तो वहाँ मैं कॉपी चेक करता हूँ। बट कैसे करता हूँ, एक तो लाइव हो जाती है, बच्चे खुद ही कर लेते हैं लाइव मॉडल आंसर के साथ में, और बच्चों को टाइमर दिया जाता है 10 मिनट में लिखो फिर मैं बताता हूँ। तो एक तो लाइव कॉपी चेक हो जाती है, उससे बढ़िया तो कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, फिर बच्चे मेरे को भेजते हैं तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे उनको अपना ऑडियो फीडबैक देता हूँ, और वो फीडबैक भी बहुत शानदार रहता है। उसमें कॉपी चेक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें लगभग 1000-1500-2000 बच्चे हैं उस आंसर राइटिंग बैच में, तो सबकी कॉपी चेक मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती है। बट मैं आंसर दे के रिव्यू करता हूँ, ऑडियो रिव्यू बोलता हूँ। तो ध्यान रखना इस बात का, ये बैच अलग है, जो अभी मेंस लिख रहे हैं उनकी कॉपी चेक हो रही है। जैसे अगले साल जैसे आप लिखोगे मेंस लिखोगे, तो हम कॉपी चेक करेंगे आपकी, है ना। उसमें अलग कोर्सेज आते हैं थोड़े, तो ये ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन की तुलना कर लेते हैं। अपने ऐप से जुड़ो, देखो ऐप का नाम जो है स्टडी विद डीजे, ठीक है। अपने ऐप से जुड़ो आप, वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब आपके लिए है। मैं अपने जो प्रयास कर रहा हूँ लाइव क्लासेस के माध्यम से, जो भी अच्छे एफर्ट लगा रहा हूँ, आपको जरूर सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो ऐप से जरूर जुड़ो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लेना। और अभी भी जैसे हिंदी साहित्य की आंसर राइटिंग चल रही है वहाँ पे, और जीएस की आंसर राइटिंग मैं करवा रहा हूँ। एक तरह से आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया आंसर राइटिंग को लेकर। हिंदी मीडियम में तो आप देखो यहाँ पे आके बहुत स्वागत है आपका। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिवेश में कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता करुणा का प्रशासनिक निर्णय व नीति निर्माण में क्या महत्व है। देखो क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है, मेन डिमांड यहाँ पे पकड़ में आएगी, सहिष्णुता और करुणा का प्रशासनिक निर्णय और नीति निर्माण में क्या महत्व है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए तो सामाजिक समसामयिक चुनौती के संदर्भ में विवेचना करनी है। तो अब मेन डिमांड यहाँ पे भी है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति में और समसामयिक जो चुनौतियाँ आई है उनमें हमें इनका ध्यान रखना है कि इनका जो सहिष्णुता करुणा, विशेषकर प्रशासन में। देखो क्वेश्चन कितना जटिल बनाए, विकास को मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्वेश्चन उन्होंने इतने तगड़े डायनेमिक बनाए। बच्चे यहाँ पे इतनी खतरनाक प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूपीएससी वाले क्वेश्चन फिर कुछ नहीं बचेंगे, ठीक है। मौलिक क्वेश्चन बनाए हैं, तो क्वेश्चन की इसकी डिमांड थोड़ी मिक्सअप है, लेकिन इनको ध्यान में रखना है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति और समसामयिक चुनौतियों को के संदर्भ में ध्यान में रखना है किनका, कि ये मतलब जो चीज़ें ना कि कैसे प्रशासन में निर्णय लिए जाएंगे, नीति निर्माण बनाई जाएगी, इनको ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों के विशेषकर जो संवेदनशील समूह है उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये पहले इनका जैसे इंट्रो देखते हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार सुशासन एक साधन है जो नागरिक केंद्रित, तो ये उनका जो है इंट्रो उतना प्रभावी नहीं है। तो हम लिखेंगे इनको कि इंट्रो और अच्छा करें, और अच्छा करें। एक सामान्य दृष्टिकोण लिखा है, और अच्छा करें, आप कह सकते हैं इसको प्रभावी बनाएं। तो बच्चा अपने आप या एस्पिरेंट अपने आप समझ आएगा कि मुझे अपने इंट्रो को और बेटर करने की आवश्यकता है। ये उनका इंट्रो चेक हो गया। फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि सहिष्णुता व करुणा का प्रशासनिक नीति निर्माण में महत्व है। प्रशासनिक नीति निर्माण में महत्व है, इसकी बजाय थोड़ा हेडिंग सही लगाता नहीं है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति समसामयिक, हमें ये देखना है इसको कहाँ हैंडल किया है। तो ये भी ठीक है, चलो लिखते हैं, देखते हैं इसको भी। सहिष्णुता व करुणा का प्रशासनिक नीति निर्माण में महत्व है, ठीक है। सामाजिक न्याय सभी के प्रति समानता के लिए सकारात्मक भेदभाव की नीति, जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने पीएम गरीब कल्याण योजना। मानवीय मूल्य स्थापना, ठीक है। राजनीतिक सुदृढ़ीकरण 3 पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा समसामयिक चुनौतियों के दृष्टिकोण से देखा है कि व्याप्त भ्रष्टाचार को इनको कैसे कम कर सकते हैं। सांप्रदायिकता, ये पॉइंट लिखे हैं। ये उनका लिखने का तरीका। आगे गिराफ वे फॉरवर्ड कई बार लिखते हैं, ये तरीका भी अच्छा है, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख पाओ तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस आंसर को पढ़ के थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं है जितना पहले क्वेश्चन को आया था, इसमें थोड़ी सी कमियाँ दिख रही है। थोड़ा और दोबारा से देखते हैं कि वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिवेश में कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा का प्रशासनिक निर्माण में क्या महत्व है।
सामाजिक न्याय की प्राप्ति व समसामयिक चुनौतियों के संदर्भ में इसकी विवेचना करनी है। कैसे सामाजिक न्याय प्राप्त होगा, कैसे समसामयिक चुनौतियों का समाधान हो सकता है यदि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें। किनको? सहिष्णुता और करुणा का ध्यान में रखें, और वो भी विशेषकर किस में? प्रशासनिक निर्णयों में ध्यान में रखें। ठीक है, सामाजिक न्याय। देखो इसमें ये भी किया जा सकता था कि सामाजिक न्याय हम एक हेडिंग लगाते और उसके अंदर 4-5 पॉइंट लिखते, तो ये हो सकता था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4-5 पॉइंट इस पर लिखें, और इसमें ये हो गया कि थोड़ा सा पर्सन की मांग को थोड़ा सही से समझें, मांग को सही से समझें। हालांकि एक दृष्टिकोण देखें तो ये तरीका भी सही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें अभी और तुलना कर लेंगे हम, दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी में देख लेंगे एक बार। जैसे ये इनकी कॉपी एक बार देख लेते हैं, एक ये आंसर की तुलना करते हैं इन्होंने कैसा लिखा है, उससे मुझे भी आइडिया मिलते हैं, बहुत सारे आइडिया मिलते हैं कि कई बार हो सकता है मैं थोड़ा सही नहीं समझूं, मैं भी अपनी कमियों पे काम करता हूं कि क्वेश्चन को कैसे समझ रहा हूं, लेकिन मैं अलग अलग कॉपी चेक करता हूं तो उससे मुझे आइडिया मिलते हैं कि बच्चे कैसे उसको समझ रहे हैं। जैसे मुझे इसमें लगभग लगातार मैं 30-40-50 कॉपियाँ चेक करता हूँ एक ही टॉपिक पर, तो उससे आइडिया लग जाते हैं। तो इनका देखो, अब देखो इनका कितना प्यारा इंट्रो है, थोड़ा सा इनको अंडरलाइन कर दे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये अच्छा कोटेशन इन्होंने लिखा है, तो इनका इंट्रो कहने की नीड ही नहीं है कि इंट्रो क्या है, वेरी गुड है, ये बहुत ही बढ़िया। ये तुलना होती है, एक एस्पिरेंट की दूसरे एस्पिरेंट से थोड़ी सी तुलना हो जाती है, लेकिन याद रखना सबकी एक यूनिक स्टाइल है, सबको अच्छे नंबर मिलते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे मैं पहले वाली कॉपी चेक कर रहा हूँ तो उसको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे या इनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो सबका यूनिक तरीका, सबको अपने अपने तरीके से मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक अपनी अपनी स्टाइल है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी तुलना करें तो उनका इंट्रो उतना अच्छा नहीं था जितना इस एस्पिरेंट का है, तो ठीक है, ये बढ़िया है। अब प्रशासनिक नीति व निर्णय में भूमिका, इन्होंने अपनी हेडिंग लगाई है भाई, कैसे प्रशासनिक नीति में इनका क्या महत्व है और सामाजिक न्याय की प्राप्ति और चुनौतियों के संदर्भ में विवेचना करनी है। अच्छा ठीक है, ये हेडिंग भी चल जाएगी, उनकी भी चल सकती है, देखते हैं अभी सामाजिक न्याय, और इनको देखना है कई सारे पॉइंट मिक्सअप है ना, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है इनको चेक करना थोड़ा। तो नीति निर्माण में दृष्टि, कम प्रतिनिधित्व की, ये अच्छा है। करुणा का उन्होंने जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल किए यहाँ पे। नीति के विविधीकरण में रोजगारहीन युवा, ठीक है। कौशल विकास, प्रशासन को ध्यान में रखा है। सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखा है। सुवेद्य, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अच्छे से यूज किए हैं। और डाइवर्सिटी देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कितनी डाइवर्सिटी रखनी है, इन्होंने तो डाइवर्सिटी कमाल कर दिया। आप सोचो एक एस्पिरेंट ने इसमें 10-10 डाइवर्सिटी भर दी, क्या छोटा है इसमें, कुछ छोटा ही नहीं, ये सारे पॉइंट इसमें आ गए। ये होता है लिखने की स्टाइल। और जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड वाइड नहीं पढ़ रहा हूँ, ये एक तरह से कॉपी चेक करने का तरीका होता है कि हाँ, ओवरऑल डिस्कशन हम देखते हैं बच्चे का कि उन्होंने कैसा लिख रखा है। तो मैं बिना देखे इतनी डाइवर्सिटी के साथ इनको मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा। और ये देखता हूँ कि और चेक कर लेता हूँ दोबारा कि थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। हाँ, एक थोड़ी सी इनकी समस्या रही है यहाँ पे, थोड़ा नंबर काटूंगा मैं, आधा नंबर काटूंगा इसका मैं। 5.5 क्यों दिए कि इन्होंने एग्जाम्पल करो शासन बनाए, ठीक है। एक लिखूँगा कि निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष सही से लिखे, आधा नंबर काट लिया मैंने। निष्कर्ष सही से लिखे हैं, मतलब लिखा ही नहीं है तो इसको लिख देते सही से लिखें, ठीक है। देखो ऐसे नंबर कट जाते हैं, तो प्रॉपर निष्कर्ष पे लिखना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी ये जो है ना, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है, बहुआयामी दृष्टिकोण, तो इनका लाजवाब है। बहुआयामी दृष्टिकोण एवं विविधता, आंसर की जो विविधता है, विविधता बहुत शानदार है। अब आप देखना इस एस्पिरेंट का, आपको बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे मिलवाऊंगा कि ये वही कॉपी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये तो बहुत ही अच्छे से लिख रखे हैं। कुछ और देख लेते हैं। डिजिटल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, अशुद्धि लग रही है ना डिजिटल में। कैसे लिखते हैं डिजिटल, ऐसे लिखते हैं, आप भी चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से थोड़ी सी अशुद्धि लग रही है मुझे, ये भी देखना है। अशुद्धियाँ कम करो, मतलब करनी नहीं चाहिए अशुद्धियाँ। चलिए और क्या है, थोड़ा सा मैं कीवर्ड चेक कर लेता हूँ। सहिष्णुता, ये नीति निर्माण, वैसे उनका आ गया नीति निर्माण के दृष्टिकोण से। विविधीकरण, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक न्याय, समसामयिक चुनौतियाँ भी इनके अंदर आ गई है, कैसे आजकल जो समस्या आती है आ गई, वैसे इनको कवर हो गया इनका, तो ये तो बहुत बढ़िया है। एक और आंसर से तुलना करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि अलग अलग एस्पिरेंट की अलग अलग शैली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने तरीके से लिखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड सही से एड्रेस करनी है, नंबर आ जाते हैं सबके। तो इनका देखते हैं। सहिष्णुता व करुणा अपनाने से विवेक के खुलेपन, विश्व के खुलेपन और आपका स्वागत होता है। ये केवल आपके व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए ही बने हैं। ये अच्छा है, मतलब ठीक है। इंट्रो में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल इंट्रो है।
अब आगे देखते हैं समावेशन, वंचित वर्ग के प्रति करुणा का भाव, अधिकतम अंतर्वेशन संभव लाभ होता है इनको। शिकायत समाधान, इनका यूनिक तरीका है, लिख सकते हैं शेरों से, कोई इशू नहीं है। विकास में सहायक जैसे बात करें, ये उनका अच्छा तरीका है। गुणवत्तापूर्ण सेवा, यहाँ पे इनकी भी डाइवर्सिटी जो है ना बहुत तगड़ी है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति, ठीक है ठीक है, मतलब मेन चीज़ वही है, लगभग जो डायमेंशन है क्वेश्चन की डिमांड हम देखते हैं कि वो सही से एड्रेस की नहीं की, तो इनकी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, डाइवर्सिटी पे नंबर अच्छे मिलते हैं। सामाजिक प्राप्ति और चुनौतियाँ में क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इनका भी काफ़ी हद तक इनको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे डाइवर्सिटी के लिए आधा नंबर ज़्यादा देंगे, और निष्कर्ष भी बहुत भी प्यारा लिख रखा है, प्रशिक्षित लोग से ये सब करने से। ठीक है, अच्छा है मेरे हिसाब से। चुनौतियाँ, हेडिंग थोड़ा सा ऐसे देने, चुनौतियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ है ना, एक चुनौती नहीं है, चुनौतियाँ लिखो इसको यहाँ पे। तो कुल मिला के बात है, ये तरीका होना चाहिए। तो कैसा लगा आज आपका वीडियो, मैंने आपको अलग अलग 3 एंगल से दिखाया है। बाकी मुझे तो अभी पूरी इनकी कॉपियाँ देखनी है। देखो पूरी कॉपी लास्ट तक आप देखोगे, एथिक्स भी जो केस स्टडी एथिक्स वाली वो भी इन्होंने कर रखी है। सारी चेक करनी, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे चेक करते करते। अभी आपको पूरा नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। और एथिक्स के अंदर जैसे आप बुक की बात करते हो तो अपना वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और एथिक्स का नेक्स्ट मंथ जैसे अगस्त में हम कोशिश करें, एथिक्स और ऐसे का अपना एक फाउंडेशन कोर्स आ रहा है, ऐसे और एथिक्स, उसमें A to Z मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन हम ला रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। मैं ही कराऊंगा फाउंडेशन कोर्स, उसमें भी आंसर राइटिंग होगी। तो आप हमारे ऐप से जरूर जुड़े, ऐप से जुड़ने में आपको फ़ायदा है। आप अपने iOS और गूगल प्ले स्टोर में जाके अपना स्टडी विद डीजे जो ऐप है आपको मिल जाएगा, उस पर ज़रूर जुड़ें। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो पहुँचा है उसको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे ही मैं लगातार अच्छे वीडियो जो आपके काम के हैं वो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।